चलिए छात्रों से आगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 का, ठीक है, सेट 3 का 2022 का आपका दो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको आकृति दी है, ठीक है, चित्र में दिया, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो दिया लिखिए, अब इसमें लिखिए दिया है, जो भी आपको दिया वो आप लिखिए पहले दिया है। ये सवाल करने की कंडीशन होती है, दिया पहले आप लिखिए। जो आपको क्या दिया, देखिए आपसे कहा कि DE समांतर है AC, ये आपका समांतर का साइन होता है, ठीक है। और आपको दिया इसमें क्या दिया कि DF समांतर है AE के, ठीक। अब आपको ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, देखिए ज्ञात करना आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना, देखिए BF बटे AFE बराबर BE बटे में EC आपको ज्ञात करना है, ठीक। अब आप लिखिए उत्पत्ति या उपपत्ति, ठीक। बात एक ही, आप कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप एक एक ट्रायंगल लीजिए जो आपके त्रिभुज है। आपसे इसमें कहा DE समांतर AC, देखिए DE समांतर AC है, तब आप त्रिभुज लीजिए ABC में, त्रिभुज लीजिए आप त्रिभुज ABC में। आपसे कहा DE समांतर AC है। छात्रों ध्यान दीजिए, अगर DE समांतर AC है तो आपकी थेल्स प्रमेय होती कि अगर ये समांतर रेखा है तो इनके अनुपात समान अनुपात में दोनों भुजाएं होंगी। देखिए कैसे, BD बटे DA और BE बटे में EC होगी। लिखिए आप BD बटे DA बराबर में BE बटे में EC होगी। ये आपका समीकरण 1 लिखिए इसे। अब देखिए आपसे कहा, देखिए DF समांतर AE है, देखिए DEF समांतर AE है, तो त्रिभुज लिए आप ABE में, लिए त्रिभुज ABE में। आपसे कहा DF समांतर AE है, अगर DF समांतर AE, देखिए आपका DF समांतर AE है, तब से आप लिखिए BD बटे DA और BF बटे FE, BD बटे DA बराबर BF बटे FE, आपका समीकरण 2 है। अब देखिए BD बटे DA और BD बटे DA दोनों बराबर, अगर ये दोनों आपस में ये बराबर है तो ये ऑटोमेटिक बराबर है। तो आप लिखिए समीकरण 1 बा 2 से, यहाँ देखिए समीकरण 1 बा 2 से, ठीक है। अगर ये बराबर है तो आप लिखिए, देखिए BE बटे में EC बराबर BF बटे FE, ये आपको ज्ञात करना। देखिए BF बटे FE और BE बटे EC, बात एक ही, आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए आप, या BF बटे FE बराबर में BE बटे में EC, ठीक है। ये आपको प्रूव करने था, ठीक है। इसे आप नोट करिए। ऐसा अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है इसी का, देखिए खा। आपसे कहा साइन A माइनस B 1/2 है और कोस A प्लस B 1/2 है, तो अब मान ज्ञात कीजिए। A और B का मान है, A का मान और B का मान 0 से अधिक और 90 से अंश से कम होना चाहिए, ठीक है। इसे नोट करिए, इसे नोट करिए एक बार, ठीक। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए। और 2 का खा देखिए, दो का खा। आपसे कहा साइन A माइनस B बराबर 1/2 तथा कोस A प्लस B बराबर 1/2। तो आपसे A और B के मान पूछे, बेबी कंडीशन है 0 से अधिक 90 अंश से कम होना चाहिए। अब देखिए आपको मालूम साइन A माइनस B, ये आपको मालूम साइन 30 का मान होता है, ठीक है। तब इसलिए साइन 30। अब साइन से साइन कैंसिल करिए, A माइनस B बराबर 30, समीकरण आप इसे डालिए 1। अब आप इसे देखिए, ये कोस में कितने का मान होता है आपको मालूम है, ये कोस 60 का मान होता है, ठीक है। तब लिखिए आप कोस A प्लस B बराबर कोस 60,
इससे आप कैंसिल करिए, कोस से मतलब a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये आपका समीकरण 2 है आपका बराबर। ठीक है, अब समीकरण 1 2 को हल करिए, वहीं से आपके a b के मान आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए, लिखिए समीकरण 1/2 से, ठीक है, तब देखिए a माइनस बी बराबर 30 है आपका, और a प्लस बी बराबर 60 है। देखिए पहले से प्लस माइनस आप कट जाए सीधे जोड़ने पर, तो 2a बराबर 60 और 30 90, इसे आप कटिए तो आपके 45 बचे, मतलब a बराबर 45 अंश आया आपका। इसी हिसाब से आप a का मान रखिए, b का मान निकाल लीजिए। a का मान रखने पर देखिए a का मान रखने पर आप किस में रखिए, किसी पर रख दीजिए। देखिए a माइनस बी बराबर 30 है, अब a की जगह क्या रखिए 45 रख दीजिए। देखिए 45 माइनस बी बराबर 30 अंश, 45 उधर भेजिए आप, माइनस के b बराबर देखिए 30 माइनस के 45 कितने बचे हैं आपके, माइनस के 15 बचे हैं। कैंसिल करिए, b बराबर का 15 आंसर है। ठीक है, नोट करिए इसे आप। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 का घा, आपका बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए, खाली आपको बहुलक वर्ग ज्ञात करने हैं। ठीक है, कौन सा है, अब मालूम बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे बड़ा पद होता है 17 आपका। ठीक है, इसमें दिया है उसी हिसाब का बहुलक वर्ग आपको होता है। ठीक है, हिसाब। चलिए छात्रों, इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है, देखिए 2 का घा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का घा आपसे कहा निम्नलिखित बारहमात्रा बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। ध्यान दिए, आपको बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करने हैं। बंटन का बहुलक वर्ग, सॉरी बहुलक वर्ग। तब ध्यान दीजिए, इसमें आपको जो आपकी टेबल बनी है, ठीक है, देखिए एकदम सबसे बड़ा पद 17 है। ठीक है, और इसी के सामने जो होता है बहुलक वर्ग कितना, देखिए आपका है बहुलक वर्ग है 12 से 17, ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, इसमें कुछ करने नहीं आपको। ठीक है, सबसे बड़ा अंक जो है 17 है, इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा आपका 12 से 16 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 का इसे आप देखिए, आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इससे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपसे कहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो कि √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तब इसे आप देखिए, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे सिंपल वे से आपसे बता रहे हैं आज। ठीक है, इसे आप देखिए, इससे पहले आप मानिए, माना √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर आप ये परमेय संख्या मानिए तो इसे हम a/b में लिख सकते हैं, मतलब बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, तब इसे लिखिए हम √3 बराबर a/b। ठीक है, एक कंडीशन देख रहे हैं, a बा b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य हैं, और b≠0, b को मान 0 नहीं हो सकता। अगर b को मान 0 ये, और किसी संख्या आप जब 0 से आप भाग दे तो अनंत हो जाते हैं, अनंत एक अपरमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपकी b का मान 0 नहीं हो सकता है। अब देखिए आप, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब √3 का वर्ग करिए, इसका भी वर्ग करिए, स्क्वायर बटे में b² हो जाएगा आपका। √3 का वर्ग करें तो रूट हट जाए आपको, खेली 3 a² बटे b²। इसे अब इधर लाइए, b² बराबर में a² बटे 3। अब यहाँ आप लिखिए, देखिए ये आपका 3 से विभाज्य है, आप लिखिए a² 3 से विभाज्य है, तो a भी 3 से विभाज्य होगी,
विभाज्य होगी। ठीक है, आपको मालूम है ये अगर ए स्क्वायर 3 से विभाज्य तो ए भी 3 से विभाज्य हो। कैसे? और किसी संख्या का वर्ग मान ली 10 का वर्ग 100 होता है, अगर ये 2 से कट रहा तो ये भी 2 से कटे। ठीक है, इस कंडीशन में से लिखते हैं ए स्क्वायर 3 से विभाज्य तो ए भी 3 से विभाज्य होगी। अब इससे आगे देखिए, इससे आगे आपको आगे और मानने मिलेगी माना क्या मानोगे आप कि लिखिए ए बराबर 3c रखने पर, कि हमें प्रूफ करने हैं। ठीक है, तब देखिए आपका इधर इसे इधर भेज दो, 3b स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। आप ए की जगह पे 3c रखिए, देखिए 3b स्क्वायर बराबर में 3c का वर्ग, 3b स्क्वायर 3 का वर्ग 9c स्क्वायर। अब 3 त्रिके 9 काटिए, मतलब b स्क्वायर बराबर में 3c स्क्वायर या c स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर बटे में 3। अब यहाँ पे लिखिए, आप देखिए b स्क्वायर भी 3 से विभाज्य तो b भी 3 से विभाज्य होगी। अगर देखिए ये आपकी a और b दोनों 3 से विभाज्य हो रही हैं, लेकिन मैंने क्या माना था, देखिए a व b एक सहवास संख्या है, मतलब कि ये a के पहाड़े से नहीं कट रही हैं, इसलिए ये हमारा कथन, ये हमारी गणना अमान्य हो जाते। अगर ये गणना हमारी अमान्य हो जाते तो सिद्ध हो जाते कि ये एक तुम्हारी जो है अपरमेय संख्या है। अब आप लिखिए b स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है तो b भी 3 से विभाज्य होगी। अगर b भी 3 से विभाज्य है तो देखिए ये गणना अमान्य है, इसलिए √3 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है? मैंने इसे माने कि ये परमेय संख्याएं हैं और ये सहवास संख्याएं हैं। ठीक है, इसे आप नोट करिए, आप सिद्ध हो जाती है, इसे आप नोट करिए। इसे आगे देखिए, फिर इससे आगे आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा आपसे। देखिए अगला क्वेश्चन, इसे हटाए अच्छा है। इसी का क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए 3 का खा। आपसे कहा दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या हमें ज्ञात करने। देखिए पहले से लिखिए माना, क्वेश्चन नंबर 3 का खा, माना पहली संख्या ये पहली संख्या हमने x मानी है। ठीक है, अब आप लिखिए दूसरी संख्या ये आपकी मैंने मानी y है, इनका अंतर 26 से लिखिए, अंतर 26 है। अगर अंतर 26 तो देखिए x माइनस y बराबर 26, समीकरण से डालिए आप 1। अब आप यहाँ लिखिए सेकेंड शर्त से, इनकी सेकेंड कंडीशन क्या लिखिए, सेकेंड शर्त से इनकी दूसरी कंडीशन क्या है, इनकी दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब लिखिए अब एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी की 3 गुनी है। अब आपको मालूम होगा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो x से ज्यादा होगी, y कम होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि अब x में से y घटा रहे तो 26 बच रहे हैं यहाँ से, तो मतलब x ज्यादा है y कम है, तो सब ऐसे लिखिए वो x बराबर 3, y समीकरण है 2। अब लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ आप लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये आपका समीकरण है क्या, x माइनस y बराबर 26 है आपके पास। क्या करना है आपको,
आपको x के जगह पे 3y रखने हैं। देखिए x की जगह पे 3y, देखिए 3y माइनस के y बराबर में 26। इसे आप घटाइए, 3 में से 22 आपके 2y बचे, काटिए 13, मतलब y बराबर आपके पास आया 13। ठीक है, ये आपका y का मान है। हमें चाहिए दूसरी संख्या, आप लिखिए सेकंड संख्या। सेकंड मेरे पास आई। ठीक है, पहली संख्या हमें चाहिए। देखिए x बराबर, फर्स्ट लिखिए फर्स्ट। ठीक है, 3y, तो 3 गुणे 13 मतलब 13 39 आपकी दूसरी संख्या होगी। ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, से आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का गा। आप इसका वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P, बिंदुओं A और B को मिलाने रेखाखंड को विभाजित करते P का मान भी ज्ञात कीजिए। अब से कहा A और B का आपके बिंदु है, P जो है किस अनुपात में है, जो P बिंदु जो है किस अनुपात में, फिर आपको स्मॉल p का मान भी पूछा है। ठीक है, पहले आप अनुपात ज्ञात कीजिए, बाद में अनुपात आपके पास आए जे तब p का मान ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए छात्रों, आपको मालूम a बराबर आपको दिया है कितना, a बराबर है आपके पास माइनस के 5 माइनस के 4 है। इसी के बाद b बराबर दिया कितना, देखिए माइनस के 2 3 है। आपको p बराबर भी दिया है माइनस के 3 स्मॉल p है। अब आपको मालूम है ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। आपको मालूम है ये अनुपात में अगर दिया है तो आपका ये आपका x है, ये आपका y, आपके अनुपात पूछा है। ठीक है, अब आपको मालूम क्या सूत्र होता है आपका x के लिए, x बराबर अगर अनुपात के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, पहले आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, आप x के जगह पे माइनस के 3 रखिए, माइनस के 3 बराबर m1 की जगह पे m1 ही रखिए, हमें चाहिए m1 अनुपात। ठीक है, x2 की जगह पे देखिए माइनस के 2 है आपके, माइनस के 2, m2 जगह पे m2 रखिए, x1 की जगह पे माइनस के 5 है बटे m1 प्लस m2, ये इधर ले आओ, दोनों माइनस को, ये माइनस के 3 m1 अब माइनस के 3 m2 बराबर माइनस के 2 m1 माइनस के 5 m2। अब m1 इधर ले आओ, m2 इधर भेज दो, तो माइनस के 3 m1, ये प्लस के हो जाए आपके m1, माइनस के 5 m2, ये आपके प्लस के 3 m2 हो जाए। इससे आप उठे माइनस के m1 बचे, आपके माइनस के 2 m2 बचे, माइनस से माइनस आप पहले आप कैंसिल करिए। ठीक है, फिर से लिखिए m1 बटे m2 बराबर 2 बटे 1, मतलब m1 अनुपात m2 आपके पास आ गया 2 अनुपात 1। ठीक है, ये आपके पास अनुपात है, तब आपको y का p का मान कैसे निकलेगा, आपको मान लो जो आपको अनुपात दिया है तो आपको ये देखो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये आपको चाहिए। आप y के जगह पे p रखिए, क्यों, देखिए y आपका p है तो आप p रखिए, यहाँ पर देखिए p। अब आप m1 के जगह पे 2 रखिए, देखिए आपका 2 आया 2, y2 की जगह देखिए कितना आपके पास 3 है, प्लस m1 के जगह पे m2 जगह पे 1 है, और y1 के जगह पास कितना देखिए माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 रखिए बटे में 2 प्लस 1, तब देखिए p बराबर 3 दूनी 6 माइनस के 4 बटे में 3, इसे आप घटे हो तो आप 2 बटे 3 आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसे आप नोट करिए, बढ़िया सवाल है। अब देखिए 3 का घा आपसे लगवा दिया, 3 का घा है नहीं, 4 का भी नहीं आपके सिलेबस में है, अब 4 का खा देखिए इससे आगे आप। ठीक, पहले इसे आप नोट करिए इतने को, 4 का खा देखिए आप कर लिया होगा। ठीक है, देखिए अच्छा आगे अब आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 4 का आपका खा है। आपका वह दो घात समीकरण 3x² माइनस के 2kx प्लस के 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k और m का मान आपसे पूछा है। आपको दो घात समीकरण दिया 3x² माइनस के 2kx प्लस के 2m
बराबर में 0 दिया है, ठीक है। और आपको दिया देखिए मूल जो है इनके मूल, इस दो घात समीकरण मूल x बराबर 2 है और x बराबर 3 है। तो m का मान आपसे पूछा है और k का मान आपसे पूछा है। ये आपका एक दो घात समीकरण है, इसके मूल x बराबर 2 x बराबर 3 है, तो m और k के मान आपसे पूछे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए पहले, अगर इसके मूल हैं तो x बराबर पहले आप 2 रखिए, 2 रखने पर अगर इसके आपके मूल हैं तो 0 होगा, ठीक है। बराबर में रखने पर देखिए 3 2 का वर्ग माइनस के 2 के की जगह पे रखिए, x की जगह पे आप 2 रखिए, प्लस के 2m बराबर में 0, 2 का वर्ग 4 4 3 12 माइनस के 2 दूनी 4 के प्लस के 2m बराबर में 0, समीकरण कैसे आ रही है 1। अपने से आप उठाइए, देखिए 3x स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस के 2m बराबर में 0। अब आप रखिए x बराबर 3 रखने पर, क्यों रखिए 3, क्योंकि ये मूल आपका x बराबर 2 ही मूल है, x बराबर 3 भी आपका मूल है, तो ये भी 0 होगा इसके बराबर, ठीक है। तो देखिए 3 का वर्ग माइनस के 2 के 3 प्लस में 2m बराबर में 0, 3 का वर्ग 9 9 3 27, 3 दूनी 6 के प्लस के 2m बराबर में 0, आपका समीकरण हो गया ये सेकंड। ये दोनों समीकरण आप बिल्कुल में सेल कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाए, ठीक। देखिए लिखिए समीकरण 1/2 से, आप इतना लिखिए 1/2 से, चाहे आप जोड़िए चाहे आप घटाइए, ठीक है। तब देखिए 12 माइनस के 4 के प्लस के 2m बराबर में 0, फिर 27 माइनस के 6 के प्लस के 2m बराबर में 0। अब देखिए प्लस प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अब देखिए प्लस के 12 हैं माइनस के 27 हैं, तो आपके कितने बचे, माइनस के 15 बचे हैं। ये आपके कैंसिल हुई है ना, आपके बचे हैं प्लस के 2k बराबर में 0 होगा, 15 उधर भेज दिया, आपके 2k बराबर में 15, मतलब k बराबर 15/2 आपका आंसर है k का मान के लिए। अब आपको मान चाहिए m का, और तो इधर लिखिए अब k का मान रखने पर लिखिए k का मान रखने पर आप k का मान रखिए। देखिए कैसे रखोगे, किसी एक समीकरण चाहे तो एक में रख दे, आप दो में रख दी, मान लो एक में रख रहे 12 माइनस के 4k प्लस के 2m बराबर में 0। हमें चाहिए k के जगह कितने रखने, k के जगह 15/2 रखने हैं, तो देखिए 12 माइनस के 4, k के जगह पे 15/2 प्लस के 2m बराबर में 0। अब 2 से 2 काटिए, देखिए 2 दूनी 4 फिर 15 दूनी 30, 12 माइनस के 30 प्लस के 2m बराबर में 0, ठीक है। आपके 2 हैं, ठीक है। इससे आप बटे माइनस आपके 18 बचे हैं प्लस के 2m बचे हैं बराबर में 0, 18 उधर भेज दो तो 2m बराबर में प्लस के 18, तो 9 दूनी 18, मतलब कि m बराबर आपके पास 9 आ गया। ये आपका आंसर m बराबर 9 और k बराबर आपके पास 15/2 है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। फिर से आगे देखिए, चलिए छात्रों से आइए क्वेश्चन नंबर है आपका 4 का गा, ठीक है। 4 का खा आपको कंप्लीट कर रही, आपका 4 का गा है। इसे आप देखिए, आपका यदि बिंदु इतने इतने संरेख हैं तो आपको k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आपसे संरेखीय कहिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सूत्र लगाइए, ठीक है, बराबर में 0 संरेखीय के लिए, ठीक है। ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2 है, ये आपका y2, ये आपका x3, ये आपका y3 है। ये संरेखीय के लिए क्या होता है, 1/2 कोष्टक में y2 माइनस के y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस के y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस के y2 बराबर में 0। अब ये संरेखीय है तो ठीक है। अब देखिए 1/2 संरेखीय बात की तो बराबर में 0 है, और संरेखीय नहीं की तो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए x1 की जगह आप 2 रखिए, y2 की जगह देखिए तो मक्के है आपके पास के, y3 जगह आप कितने रखिए, देखिए 7 है आपके पास, प्लस x2 की जगह पे आप 5 रखिए, देखिए आपके 5 है, y3 जगह पे आपके पास 7 है, y1 की जगह पे आपके पास 3 है, x3 की जगह पे 6, y1 की जगह पे 3, y2 की जगह पे k आपके पास बराबर में 0।
तब इसे आप देखिए 1/2, 2 के माइनस के 7 दूनी 14, 7 में से 3 जाए आप कितने बचे, 4 बचे, ठीक है, और 4 पंचे 20 प्लस देखिए 6 18 माइनस के 3 के सॉरी 6 के बराबर में 0। ये आपके 2 0 हो जाए इधर जाए, ठीक है, तो हटा दो इसे आप। तो देखो 2 के माइनस के इसे आप जरूरत तो प्लस के आपके यहाँ पर 6 बचे हैं, प्लस के 18 माइनस के 6 के बराबर में 0। इसे आप हटा दो कितने होते तो आपके माइनस के 4 के बचे हैं, 18 और 6 24 बराबर में 0। अब 24 उधर भेज दो तो माइनस के 4 के बराबर माइनस के 24, माइनस से माइनस के 4 6 24, मतलब के बराबर आपके पास 6 आंसर है, ठीक है, इस साइड का। इस साइड इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका गा है नहीं, ठीक है। अब 5 का देखिए आपसे क्या ग्राफीय विधि से द्वारा दिखाइए कि देखिए समीकरण युग में इतने इतने के अनेक हल हैं, ठीक है। इसे आप देखिए इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 5 का 5 का देखिए ग्राफीय विधि से आपसे बताया 3x माइनस के y बराबर में 2 आपका समीकरण 1 है। देखिए 9x माइनस के 3y बराबर में 6 आपका समीकरण 2 है। आपको दिखाने की इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। अब देखिए लिखिए आप समीकरण 1 से इसे उठाइए 3x माइनस के y बराबर में 2। अब 3x भेज दे तो आपको ये माइनस के y बराबर में 2 माइनस के 3x, हमें ये माइनस काटने तो इधर प्लस कर दो, माइनस के y बराबर से माइनस का लो 3x से माइनस के 2 जो माइनस से माइनस सब कर दो, y बराबर के पास आई 3x माइनस के 2, ठीक है। अब आपको मान रखने हैं कोई से 2 या 3 मान आप लिए, ठीक है, मतलब 3 मान में मार रहे हैं इन पे x y का, ठीक है। हमारे से मान लो 1 2 3 रख रहे हैं मान, ठीक है। पहले कहने में x यहाँ पे 1 रखने हैं, x यहाँ पे 1 रखने पर इसमें रखिए y बराबर पास देखो 3x माइनस के 2, x यहाँ पे 1 रखे तो 1 माइनस के 2 आपके पास 1 है, ठीक है। अब जब x से आप 2 रखे देखो है ना, आप 2 रखे तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 जो आपके पास 4 बचे हैं, ठीक है। अब इसे आप देखो है ना, 3 रखो 3 का 9, 9 में से 2 गए आपके पास 7 बचे हैं। अब आप समीकरण 2 उठाओ, देखो समीकरण 2 से ये आपके पास समीकरण 2 देखो 9x माइनस के 3y बराबर में 6, हेंस कुछ आप कॉमन ले सकते हो, कितने 3x कॉमन लो, 3 कॉमन लो तो देखो 3x माइनस के y बराबर में 6, इसे काटो 3 दूनी 6, 3x माइनस के y बराबर में 2। देखो ये आपका एक है समीकरण, देखो सेम बिल्कुल समीकरण दोनों आ रहे हैं ये, तो आपको y बराबर ये देखो 3x माइनस के 2, ठीक है। अगर ये बराबर है तो आप खाली इसी बिंदु से ग्राफ बना दो, ठीक है। इसे लिख सकते दोनों समीकरण बराबर है इसलिए देखिए जो है अनेक हल होंगे कर दिए, ठीक। देखो अच्छा y अच्छा है आपका, ये आपका x अच्छा है, मार्क दी देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब 7 है तो उसे 7 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसे देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब आप मान देखिए x मान आपके पास 1,1 है, देखिए x y की 1,1 है यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर 2,4 है, x मान 2 है, y का 4 है, x का 2 है, y का 4 लगभग आपको यहाँ पर होगा, ठीक है, ये होगा। फिर देखिए 3,7 है, x मान 3 है, y का 7 है, ये आपका 3 देखिए x का मान 3 है, y का 7 ये रहा, देखिए ये ऐसे करके। अब पट्टी की सहायता तो बिल्कुल सीधी लाइन खींचिए, ठीक है, इससे बिंदु से होती हुई जाए ऐसे, ठीक है, A B C। अब जो आपके बिंदु से आप रख दीजिए कितने आपको 1 के 1,1, B के 2,4,
सी के 3,7। ठीक है, अब जो आपको समीकरण से मान आप निकालिए, किसने निकाले 3x लिखिए, आप लिखिए 3x माइनस के y बराबर में 2। ठीक है, अब लिखिए दोनों समीकरण बराबर में, इसलिए इनके अनेक हल होंगे ग्राफी से। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर से आगे क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है, 5 का घ। ठीक है, आपसे पूछा पद विचलन मध्य से माध्य पहुंचा। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ इंटू में एच होता है। ठीक है, इसे आप देखिए। ठीक है, ये आपको दिया दैनिक व्यय, ये परिवारों की संख्या, इसे माध्यमान निकालने पहले ध्यान दीजिए। ठीक है, माध्यमान के लिए इन्हें दोनों आप जोड़िए, माध्यमान के लिए उनके फिर आधे करिए। ठीक, कितना होगा देखिए आपको 1 से 25, ये आपके 175, ये आपके 225, ये आपके 375, सॉरी 275। ठीक है, ये आपके होंगे 325, 325। अब देखिए ये आपका u है, u क्या हुआ है, u बराबर x माइनस ए बटे में h। ठीक है, ध्यान दिए, a आपकी ये है, इसी का जो मध्य आपका a है, h आप यहां से निकालिए। देखिए h बराबर वर्ग अंतर का अंतर है, देखिए ये 50 का अंतर है, तो h आपका 50 है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, u बराबर है x माइनस ए, मतलब इसमें अब इसे आप घटाओ। देखो x में से इसे आप घटाओ, माइनस कितने बचे देखिए, इसे देखो, इसमें देखो x u बराबर, ये आपकी 125 है, 125 माइनस के 225 बटे में 50। ठीक है, अब जिस इसे आप घटा दो, माइनस आपके 100 बचे हैं, आप भाग दियो 50 दूनी 100, 2 है, मतलब आपके माइनस के 2 है ये यहाँ पर। अब इसे देखो, आप इसमें इसे घटाए हो, कितने आप बच्चे देखिए, इससे इसे आप घटाओ, माइनस के 50 बचे हैं। देखो जब इसमें 175 माइनस के 225 बटे 50 इसे करे हो। ठीक है, जब से आप लिखो कितने आप बचे, देखो माइनस आपके 50 बचे, कटे तो आपके 1 बचे। ठीक है, मतलब -1, ये आपका 0 बचे, इसमें आपको कितने बचे देखो, 50 बचे 1, ये आपके इन पर 2 बचे। ठीक है, अब देखिए इससे आगे। ठीक है, इससे आगे आप देखिए क्या हम पे लिखा, देखिए एफ इंटू एक्स, एफ इंटू यू। देखिए 4 दूनी 8 माइनस के 8, 5 एकन 5 माइनस के 5, इसका इसमें करिए 0, 2 एकन 2 और 2 तिया 6। ठीक है, अब इससे आप सूत्र रख दीजिए, खाली कुछ नहीं करने आपको। ठीक हो, इधर देखिए, इससे आगे देखिए, आप देखिए इससे आगे, इसे आप जोड़िए 8 5 13 माइनस के 13, इसे आप देखिए 6 2 8 प्लस के 8 है। जब से आप उठे तो माइनस के 13 प्लस के 8, तो माइनस के 5 बचे यहाँ पर, माइनस के 5। ये आपका होगा सिग्मा एफ यू बराबर माइनस के 5 है। ये आपका सिग्मा एफ एक्स है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिग्मा एफ है, सॉरी ये आपका 25 है, क्योंकि दिया सवाल में ही दिया 25 परिवार है, तो 25 ही होंगे। ठीक है, अब देखिए सर, एक की जगह 125 है, देखिए 225, सॉरी 225 प्लस सिग्मा एफ यू आपको माइनस के 5 है, ये आपके पास 25 है, ये आपके पास 50 है। तब देखिए 25 दूनी 50। ठीक है, और देखिए 5 दूनी 10 माइनस के 10। जब इससे आप घटाए हो तो आपके बचे हैं माइनस के, सॉरी प्लस के बचे हैं 215। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखिए कुछ मिस्टेक हुआ बाई चांस के लिए। ठीक है, देखिए सही है। ठीक, इसे आप नोट करिए। जी छात्रों, ये आपके यहाँ पर 2 थे। ठीक है, भाई सवाल तो सही, ठीक है, यहाँ पर 2 थे, तभी आपके यहाँ पर 2 दूनी 4 होंगे। ठीक है, और 4 दूनी 6, तो आपके माइनस के यहाँ पर 7 बचे हैं। ठीक है, इतना थोड़ी मिस्टेक हुई थी। ठीक है, 7 यहाँ पर, अब 7 में आपके 14, ये आपके यहाँ पर 11 बचे हैं। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। ठीक है, आंसर आपका मैच नहीं खा रहा। ठीक है, बात है क्या, यहाँ पर क्या हुआ था, 2 की जगह 3 लिख गए थे गलती से। ठीक है, अब इसे आप नोट करिए। फिर आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, इसी का अगला क्वेश्चन है 6 का, इसे आप देखिए। ठीक, इसे आप नोट करिए।
ठीक है, इसे हटा रहे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसका जांच कीजिए कि दो घात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 3 बराबर में 0। इससे अब आपको पहले चेक करना कि मूल वास्तविक हैं। अगर मूल वास्तविक हैं तो मूलों को भी ज्ञात करो, ये आपसे कहा। ठीक है, देखिए मूल चेक करने के लिए पहले से आप देखिए ए बराबर 3/4 है, और बी बराबर माइनस के 8 है, और सी बराबर 5 से 3 है। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये आपका सूत्र है। बी की जगह 8 का वर्ग लिखिए, ए की जगह 3/4 है, और सी की जगह पे 3 है। 4 से 4 काटिए, 8 का वर्ग 64, 3 त्रिका 9, जब इसे आप घटाओ तो 55 बचे हैं। अगर ये प्लस में है तब के मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक। ठीक है, मूल वास्तविक है और असमान है, असमान। ठीक है, मूल वास्तविक असमान है। अगर बाई चांस में 0 आता तो मूल वास्तविक समान होता। ठीक है, अब इसके मूल ज्ञात करने के लिए क्या होता है, मतलब श्रीधराचार्य का सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे में 2a, ये आपका होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, बी की जगह माइनस के 8 रखिए, प्लस के 8 हो जाए, फिर माइनस 8 का वर्ग, ए की जगह रखिए आप 3/4, सी की जगह आप रखिए 3 बटे में 2, ए की जगह 3/4 रखिए। ठीक है, 4 से 4 ये कैंसिल करिए, देखिए 2 दूनी 4, इसे इधर देखिए 8 प्लस माइनस। ठीक है, देखिए 8 का वर्ग 64, 3 त्रिका 9 बटे में 1/2, ये आपके 16 होगी। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 प्लस माइनस 55 बटे 3 है आपका, ये सॉरी 3 और है। ठीक है, 3 जब प्लस को साइन लियो के बाद तब 16 प्लस 55 बटे 3 ऐसे। एक बार माइनस को साइन लियो तो 16 माइनस अंडर रूट 55 बटे में 3, यही आपका आंसर। दो आपके मूल हैं, देखिए दोनों मूल असमान है, ये प्लस है, एक आपका माइनस। ठीक है, इसे आप करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका, इससे आगे है क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए गा, इसी की गा में आपसे कहा है 6 के गा, खाब का है नहीं। ठीक है, गा देखिए, इसे आप नोट करिए, फिर गा देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का गा, आपका एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का। ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। कोई अर्धगोले के ऊपर खिलौना शंकु के आकार का, देखिए ऐसा मान लीजिए आपका, ऐसे ये अर्धगोला है। ठीक है, इसी में शंकु आकार ऐसे इस हिसाब से है, शंकु के आकार लगभग। ठीक है, त्रिज्या इसकी आपको दी है 3.5 है, संपूर्ण ऊंचाई 15 है, 15.5 है, सॉरी। अगर ये संपूर्ण ऊंचाई 15 है आपकी, तो ये आपकी 12 होगी। क्यों, 3.5 हटाए तो 15 में से आपके शंकु मतलब 12 हो गए। ठीक है, अब देखिए, देखिए आप शंकुबा अर्धगोले की त्रिज्या दोनों समान है, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, शंकु की
ऊंचाई क्या है आपकी 12 सेंटीमीटर। ध्यान देखिए छात्रों, आपसे पूछा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठीय के लिए आपके क्या शामिल है, एक अर्धगोला शामिल है, एक शंकु शामिल है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय होते पाई आर एल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय लगे क्योंकि संपूर्ण नहीं लगे, दो चीजें, अर्धगोला है। और अर्धगोले का पृष्ठीय होते 2 पाई आर। तो पाई आर के लिए पहले आपको एल चाहिए। देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर इसे लगी अंडर रूट एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। एच के जगह 12 का वर्ग प्लस 3.5 का वर्ग। 12 का वर्ग 144, 3 का वर्ग करिए 12.25 होगा, ठीक है। इसे आप जोड़िए तब होगा आपका 156.25। ये आपका 125 मतलब 12.5 का वर्ग होगा। इसे से कहते हैं 12.5 का सेंटीमीटर, मतलब आपकी त्रिज्या ऊंचाई इसकी आई एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको चाहिए इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय अगर चाहिए आपको, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कि आपको शामिल है, एक तो पाई आर एल शंकु शामिल है, एक अर्धगोला शामिल है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इससे आगे छात्रों 2 पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह रखिए 22/7, आर की जगह 3.5 रखिए, इसके एल की जगह पे 12.5 प्लस 2, पाई की जगह 22/7 रखिए, 3.5 गुणे 3.5। अब देखिए 7 × 35 0.5, इसे देखिए 7 × 35 0.5। अब देखिए 22 पंचे 110 मतलब 11 आपके बचे हैं 12.5 प्लस, इसे देखिए 22 पंचे 110 और 11 दूनी 22 गुणे 3.5, इनका गुणा करिए देखिए, ठीक है। इन दोनों का गुणा करिए कितना आ रहा है, ठीक है। जो आएगा भाई आपका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। करके बताइए तब तक 2 मिनट में। देख सकते हो इसका आप गुणा करिए, इसका आया आपका 137.5 प्लस ये आपका 77, ठीक है। इसे आप जोड़िए देखिए 0.5 7 7 14 7 3 10 11 2 से 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है। देखिए 6 का घा, आप उसका निम्न सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। आपको सारणी गिवन है, ठीक है। देखिए प्राप्तांक विद्यार्थियों की संख्या, प्राप्तांक आपके पास है 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। ये आपके पास है 5 6 10 15 9 5, ठीक है। अब आपको चाहिए इसके, मालूम है कि संजीव बारंबारता आपको चाहिए, तब देखिए 5 6 5 11 11 10 21 21 15 36 36 9 45 45 5 50, मतलब आपके पास n बराबर यहाँ पर 50 है। अब आपको n/2 चाहिए तो 50/2 मतलब आपके पास 25 आया, ठीक है। अब देखिए 25 आपका इस पद में होगा 36 में, और 25 के सामने इसमें होगा तो इसी के सामने आपका ये f, इससे ऊपर CF, इसी की निम्न सीमा जो आपकी है तीसरी की, ठीक है। ये देखिए एल है, इनका अंतर देखिए कितना है 20 5 का अंतर है, तो मतलब h आपके पास 5 है, CF आपके पास कितना है 21 है, AF आपके पास 15 है, और n आपके पास n/2 आपके पास 25 है। अब मान रखिए, ठीक है। देखिए अब एल आपके पास कितना है, एल बराबर आपके पास है देखिए 25, सबकी मान रख दीजिए खाली, एल के जगह पे 25 प्लस
n/2 25 माइनस के सी एफ आपके पास कितना देखिए 21 है, ई एफ आपके पास कितना देखिए 15 है, एच आपके पास 5 है। तब देखिए 5×3 = 15, 25 प्लस 4/3, आप जब उसको भाग दियो 25 प्लस 3×1 3 से आप जुड़े तो 26.33 आपका आंसर है इसका। ठीक है, करेक्ट आंसर है देखिए 26.33। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सिंपल सवाल आपसे कहा कि कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। ठीक है, यदि छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाली संख्या जो सेब से कम हो जाते, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का 7 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले माना छात्रों की संख्या, माना छात्रों की संख्या या वर्तमान संख्या लिख सकते हो x है। 10 और आने पर लिख दो, 10 और आने पर संख्या कितनी हो जाएगी आपकी x + 10। अब आपसे क्या की देखिए, अगर 10 छात्र आए जाते हैं तो 300 सेब में एक सेब कम हो जाते हैं। ठीक है, कुल सेब 300 है। ठीक है, अब आपसे क्या देखिए 10 आने पर एक सेब कम हो जाता है, अगर ये कम हो जाते ध्यान दियो, पहले तो पूरे बढ़ जाते, तो मतलब ध्यान दिए छात्रों 300/x माइनस की इसमें ज्यादा हो। ठीक है, 300 ये आन पर तब एक कम हो जाते बराबर में 1। देखो इसमें एक कम हो जाता है, सही है। अब देखो सेहन से 300 आप कॉमन ले उधर, 1/x माइनस x + 10 बराबर में 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए 300 x + 10 माइनस x, इसका इसमें गुणा करिए x² प्लस के 10x बराबर में 1। x आप कैंसिल करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए x² प्लस के 10x बराबर में 3000 हो जाएंगे। 3000 आप इधर ले आओ, माइनस के 3000 बराबर में 0। अब गुणा भैया 3000 घटाना बचे 10, तब आप देखिए 60 और 50 का गुणा करिए 3000 होंगे, 60 में 50 जाएंगे तो 10 ही बचे हैं। ठीक है, तब देखिए आप x² प्लस के 60x माइनस के 50x माइनस के 3000, से आप x कॉमन लीजिए, x + 60 माइनस के 50 कॉमन लीजिए, x माइनस प्लस के 60। पहले अब x + 60 है और x माइनस के 50, इतने बराबर 0 करिए, x + 60 बराबर 0। तब x और आपके पास पहले माइनस के 60 नेगेटिव मान नहीं है, x उठाओ, देखो x माइनस के 50 बराबर 0, तो x बराबर आपके पास 50 छात्र हैं। ठीक है, इससे आप बहुत बढ़िया सवाल है। अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है। ठीक है, उसे और देख लीजिए। ठीक है, ये भी आपका 6 नंबर का है, इसे देखिए। देखिए 7 के का अथवा, आपसे कहा है 1/x + 4, बीच में माइनस का साइन है, 1/x माइनस के 7 बराबर में 11/30 है। ठीक है, इसे आप हल करिए। ठीक है, आपसे x मान पूछा है,
देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंपल सवाल है, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस के साथ माइनस x प्लस 4 हो जाएगा। इनका आपस में गुणा करिए, देखिए x प्लस 4 और x माइनस के 7 बराबर में 11/30। ऊपर गुणा करिए, देखिए x माइनस के 7 माइनस x माइनस के 4 बटे, इनका आपस में आप गुणा करिए तो आपके पास होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और 7 × 28 माइनस के 28 बराबर में 11/30। अब इससे ऐसे काटिए, 7 और 4 11 माइनस के 11 बटे एक्स स्क्वायर माइनस के 30 3x माइनस के 28 बराबर में 11/30। काटिए, 11 × 11 -1। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर में माइनस के 30। अब आप 30 इधर ले आओ, देखिए ये 30 आपके ये है माइनस के, ठीक है, 30 माइनस इधर प्लस के 30 हुई आपको, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 बराबर में 0। हेन से आप क्या करना है आपको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 3 आपको प्लस के 2 बचे हैं बराबर में 0। अब गुणा भैया 2 घटाना जो न भैया 3, तो 2 1 2 2 1 3। तब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस एक्स प्लस के 2, हेन से आप एक्स कॉमन लीजिए, एक्स माइनस के 2 माइनस 1 कॉमन लीजिए, एक्स माइनस के 2। तब देखिए एक्स माइनस के 2 है और एक्स माइनस के 1, इतने बराबर 0, एक्स माइनस के 2 बराबर 0, तो आपके पास होगा एक्स बराबर 2 पहले तो, फिर इतने बराबर 0, तब देखिए एक्स माइनस 1 बराबर 0, तब एक्स बराबर आपके पास 1 होगा। ठीक है, ये आपके आंसर है इसके। ठीक है, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का खा। ठीक है, 7 का खा देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का खा। देखिए आपसे कहा है, सबसे पहले दिया है 7 के खा में 2 पार्ट है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसे आप देखिए, इसमें आपको दिया है, सबसे पहले तो लिखिए दिया है, दिया है क्या आपको दिया, देखिए आपसे कहा ए बी लंब है बी सी पे और डी ई लंब है ए सी पे। अब लिखिए आपको ज्ञात करने, ज्ञात करना, ज्ञात करने हैं आपको त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है ए ई डी। अब लिखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए ई डी में आपको सिद्ध करना ये समरूप त्रिभुज है। क्या होता है समरूप त्रिभुज, अगर 2 कोण बराबर है तो समरूप त्रिभुज होगा आपका। ठीक है, हमें 2 कोण ही बराबर करने हैं। देखिए इसमें ए बी सी में और ए डी में क्या कोण समकोण है, देखिए हाँ बी और ई समकोण है, देखिए बी और ई आपके समकोण है, ये बराबर होंगे। तब आप लिखिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए ई डी, ए ई डी हो गए। ठीक है, अब देखिए आपका ए कोण उभयनिष्ठ है, देखिए ए डी ई में भी ए बी सी में आपका एक उभयनिष्ठ है, एक कॉमन कोण है। ठीक है, ये भी बराबर होगा। तब इसे आप लिखिए कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए डी। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज होगा ए ई डी। आप लिख सकते हो ए कसौटी से, ए कसौटी से, कसौटी से। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है, वो आपसे क्या क्या देखिए, इसे पहले नोट करिए। ठीक है, इसे नोट करिए आप। फिर इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या कहा आपसे, आपसे कहा है देखिए इसी के सेकंड पार्ट में आपको चित्र दिया है, सेकंड पार्ट है इसी का, ये आपके पास ये है आपके पास, देखिए ये ए है आपके पास, ये डी है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, ये आपका 90 अंश है, ये भी आपको 90 अंश ही दिया है। ठीक है, एक कोण जो है आपका 90 अंश है, एक कोण पूरा। ठीक है, इसमें पहले आप लिखिए दिया है आपको क्या दिया, देखिए
लिखिए दिया है, आपको दिया है कोण ए बराबर 90 अंश है और AD जो लंब है आपका BC पे है। तो आप लिखिए ज्ञात करनी, फिर आपको लिखिए ज्ञात करना, ज्ञात करना। देखिए क्या आपको ज्ञात करने, AD का वर्ग बराबर BD डॉट CD। अब आप लिखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति में लिखिए, देखिए लिखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ये आप त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, ABC और ADC में, ठीक है। अब देखिए हमें सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो हम इसे साइन सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तब देखिए आप लिखिए, अब देखिए इसमें कोण A और इसमें कोण D समकोण है। ADC में देखिए ADC D 90 अंश होगा और BAC 90 अंश दिया है, ठीक है। तब लिखिए आप, देखिए कोण BAC बराबर कोण ADC, ये 90 लिखते हो समकोण है, चाहो तो लिख सकते हो समकोण है, ठीक है। अब C आपको उभयनिष्ठ कोण है, देखिए C दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिखिए कोण BCA बराबर कोण ACD, दोनों बराबर होंगे। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC, ए कसौटी से है, ए कसौटी से, कसौटी से अगर ये आपको समरूप सिद्ध हो जाता है तो उसे हम इसकी संगत भाग अनुपात भी बराबर है, तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए AD देखिए AD बटे CD बराबर में, इसे देखिए AD बटे CD, फिर DB या BD बटे में AD, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AD का वर्ग बराबर BD डॉट CD, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इससे आगे देखिए, फिर इसे आप नोट करिए। चलिए तो अगला सवाल है, देखिए आपसे क्या क्वेश्चन नंबर है, देखिए इसी का आखिरी सवाल है, आपसे क्या दिया, देखिए कोण P बराबर कोण RTS है, ठीक है। ज्ञात करना आपको त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज है RTS, ठीक है, ये आपको त्रिभुज दिया, देखिए ये आपको त्रिभुज है, ठीक है। ये कोण बराबर है, कोण P कोण T के बराबर है, ठीक है। तब देखिए उत्पत्ति त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, ठीक है, ये आपकी PT बराबर, देखिए कोण RPQ बराबर है कोण RTS के, देखिए दो कोण बराबर, ठीक है। अब देखिए इसमें उभयनिष्ठ कोण का, देखिए R उभयनिष्ठ दोनों में है, आप लिखिए कोण PRQ बराबर कोण TRS, आप लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। तो त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज है RTS के, आप लिख सकते हो ए कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, ठीक है। यही आपका आंसर, ठीक है, ये आपका सेट खत्म है, ठीक है। आपका सेट 3 कंप्लीट है, इससे आगे आपको जो है सेट 4 मिलेगा, ठीक है, इसे नोट करिए।